नमस्कार दोस्तों, खुशी की खबर ये है कि आने वाले दिनों में बाकी के विकसित देशों की तरह अब भारत में भी ई पासपोर्ट या इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट इशू किए जाएंगे। ई पासपोर्ट में एक माइक्रोचिप इंस्टॉल्ड होती है जो कि पासपोर्ट होल्डर की सारी वाइटल इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, जैसे कि फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट, आई स्कैन, रेटिना स्कैन, फेस स्कैन और पर्सनल इंफॉर्मेशन, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, डेट ऑफ इशू और बाकी की सारी इंफॉर्मेशन। ये सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बहुत ही यूजफुल है। ई पासपोर्ट को डिजिटल पासपोर्ट या बायोमेट्रिक पासपोर्ट भी कहा जाता है। बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन बहुत ही रिलायबल और पर्सनल होती है अगर हम उसको कंपेयर करें आज के सिस्टम से, जिसमें कि फोटो और पिन यूज होता है। माइक्रोचिप के अंदर सिक्योरिटी फीचर्स को एम्बेड किया गया है और ये अनऑथराइज एक्सेस बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। चिप के अंदर डेटा एनक्रिप्टेड है और इसको केवल सिक्योर्ड की के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। ई पासपोर्ट को ऑलरेडी सफलतापूर्वक विकसित देशों में इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर इंग्लैंड। इसके 3 मुख्य फायदे हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। पहला फायदा ये है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर एंट्री और एग्जिट का प्रोसेस बहुत ही फास्ट और आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक कार्ड रीडर माइक्रोचिप से बहुत ही जल्दी इंफॉर्मेशन रीड कर लेगा और इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। कंप्यूटराइज्ड ऑथराइजेशन बहुत ही सिक्योर्ड और फास्ट है और विश्व के सभी मेजर एयरपोर्ट्स पर ई पासपोर्ट को RFID के थ्रू रीड करने की फैसिलिटी है। दूसरा और सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे टेररिज्म और क्राइम बहुत ही कम होगा, क्योंकि टेररिस्ट नकली और इलीगल पासपोर्ट को यूज कर इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, लेकिन ई पासपोर्ट में हाई सिक्योरिटी चिप के होने से ये संभव नहीं है। अगर चिप के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो पासपोर्ट ऑफिस में ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। हमने देखा है कि टेररिस्ट और क्रिमिनल्स मल्टीपल फेक पासपोर्ट यूज करते हैं, लेकिन हाई सिक्योरिटी चिप के होने से अब ये बहुत मुश्किल है। तीसरा फायदा ये है कि पासपोर्ट की चोरी बहुत कम हो जाएगी। पासपोर्ट की चोरी एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है डेवलप कंट्रीज में इलीगल इमिग्रेंट्स के द्वारा। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं पहली बार यूके गया था तो सीनियर्स ने ये सख्त हिदायत दी थी कि पासपोर्ट को बहुत ही संभाल कर रखना, क्योंकि यहाँ घर में ज़्यादातर चोरियाँ पासपोर्ट को लेकर ही होती हैं। अगर आपका पासपोर्ट चोरी भी हो जाता है तो माइक्रोचिप के इन्फॉर्मेशन को बदला नहीं जा सकता और वो पासपोर्ट उस चोर के लिए बिल्कुल वेस्ट है। आइए समझते हैं कि ई पासपोर्ट को इशू करने का प्रोसेस क्या है। इसको बनवाने का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है जो कि पुराना प्रोसेस था और भारत के सभी 36 पासपोर्ट ऑफिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर आते हैं अब ई पासपोर्ट को इशू कर सकेंगे। सरकार ने 20,000 ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक ई पासपोर्ट को ट्रायल बेसिस पर इशू किया था, जिसमें कि माइक्रोचिप एम्बेडेड था। ये पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है और ई पासपोर्ट को अब सारे हिंदुस्तानियों को इशू किया जाएगा। ई पासपोर्ट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ICAO के तहत डेवलप किया जाएगा। ICAO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ई पासपोर्ट के फ्रंट पेज पर चिप इंस्टॉल्ड होगा और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लोगो होगा। ई पासपोर्ट डिजिटल पासपोर्ट या बायोमेट्रिक पासपोर्ट हाईली सिक्योर और फास्टर प्रोसेसिंग की सुविधा देता है और ये इंटरनेशनली हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जो कि सारे डेवलप कंट्रीज में हैं उनको कंप्लाई करता है। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद सिंह। नमस्कार।